आप तो साक्षात भगवान हो बाबूजी। हाँ हाँ। आप जो कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ बाबूजी। कहिए क्या बात है बाबूजी। सुनो मेरी बात। बोलो। हीरा, बोलो बाबूजी। सुनो हीरा, और लगा लो गले से। कैसी बात कर रहे बाबूजी आप। और लगा लो गले से मेरी जान ही। कैसी बात कर रहे बाबूजी। लगा लो गले से नहीं, मेरी जान मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगा। लगा लो गले से मेरी जान हीरा। लगा लो गले से मेरी जान हीरा। तुझे देख करके, तुझे देख करके दीवाना हुआ। तुम्हें जब से देखा हुआ तेरा यासी। तुम्हें जब से तुम्हें जब से देखा हुआ तेरा यासी। सता लो है रंगिया हमारी ये सीने से सीने। सता लो है रंगिया हमारी सीने से सीने। हीरा, मेरी बात को मान जाओ वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबूजी हम तो ये समझ बैठी कि आप तो हमारे लिए भगवान हो, लेकिन भगवान नहीं, आप तो शैतान निकले हो। सुनिए मेरी बात, मन तो करता है कि वो चाटा खींच कर मारूं, तेरे गाल में हमारी अंगुलियां छप जाए। सुनिए मेरी बात। हाँ हाँ बोलो, क्या माल है साली, क्या इसकी चेचिस है। अरे नहीं मानूंगी मैं ये कहना तुम्हारा। नहीं मानूंगी मैं ये कहना तुम्हारा। नहीं बाबूजी। नहीं मानूंगी मैं ये कहना तुम्हारी।
अंधी हूँ बाबूजी, लेकिन मैं तो कान से सुन सकती हूँ ना। अरे भगवान करे जिस मुंह से हमें बोल रहे हो वो मुंह में तुम्हारे कीड़े फंस जाए। अरे वाह हमारी सुंदरी, कसम है खानदान की, मजा आ गया। देखो पहले मैं प्यार से समझाता हूँ, अगर जो कोई बात हमारी प्यार से नहीं समझता तो कसम है खानदान की, मार मार कर मैं इसे समझाता हूँ। अगर मैं भी दोनों हाथ से देखती बाबूजी तो तुम्हारा गला पकड़ के दबा देती, आप यहीं पे मर जाते बाबूजी। बहुत जल्दी से यहाँ पे चले जाओ वरना जोर से शोर मचाऊंगी और सारे गांव के लोग मिलके तुम्हें जान से मार। यहाँ कोई नहीं आने वाला है, यह इलाका हमारा है, जो मैं चाहूंगा वही होगा। बाबूजी सुनो मेरी बात, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ बाबूजी, इनसे बचा लो बाबूजी, कोई तो बचा लो मुझसे। सुनो मेरी बात, हमारी कबूतरी, हमारी बतिया सुना हमारे रानी। अरे द्वापर का है अरे कलयुग के अवतारा, हमर जान हो, हमर जान हो, हमर जान हो। बहुत साली खूबसूरत है, बहुत बहुत, सर से पाँव तक साली कयामत ही कयामत है। अरे हाय सुंदरी, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माई स्किन डाउन हो गया, योर लव के चक्कर में फंसकर माई माइंड दीवाना हो गया। ये ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर जब हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर ओ माई डार्लिंग मुझको बहुत सताती हो। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त
मेरे दोस्त, मजा लो। मैं भी थोड़ा सा मजा ले लो। अरे हम हो गई फकीर, हम हो गई फकीर, तोहरी सूरतिया पे गोरी। ये बाबू सूबेदार सिंह का इलाका है। बाबू सूबेदार सिंह के इलाके में आज तक कोई परिंदा वाला पर नहीं मार सका। किसकी औकात है जो कि बाबू सूबेदार सिंह के इलाके में आकर के तुम्हें बचा ले। यह तुम्हें बचाने कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। मेरे दोस्त, लौट लो इसकी इज्जत। हराम खोर साली बहुत साली इतरा रही है। हीरा, मेरी बात सुनो। मेरी बात को मान जाओ, इसी में भलाई है, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मान जा हीरा, मान जा। तेरी चाहती मेरी है, पर तेरी ना हो पाऊंगी, पर तेरी ना हो पाऊंगी। चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं ख्वाब वही दिखलाऊंगी। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं एक बार नहीं बार बार कहूंगी कि मैं तेरी नहीं होगी, नहीं होगी, अब नहीं होगी। अरे वाह, इसे साली को मालूम नहीं कि मेरा नाम ठाकुर सूबेदार सिंह है। ठाकुर सूबेदार सिंह जिस कली को पसंद किया, कसम भोलेनाथ की, उस कली को मसल कर छोड़ दिया। यानी मेरी बात को नहीं मंजूर है? नहीं मानूंगी। तुम्हें यहाँ कोई बचाने वाला
माई का लाल ससुरा पैदा नहीं हुआ है, जो तुझे ठाकुर सूबेदार सिंह से बचा लेगा। द्रौपदी अपने भैया को आवाज लगाई थी तो नंगे पांव बचाने के लिए गए थे। आज उसी कृष्ण भगवान को मैं भी आवाज लगाऊंगी और वही बचाने के लिए हमें आवाज यहाँ पे लाएंगे। अच्छा मेरे दोस्त, ये साली द्रौपदी हो गई है, हाँ? अरे तो द्वापर की बात कर रही है, द्वापर की, जिसमें श्री कृष्ण कन्हैया ने आकर के द्रौपदी की लाज बचाए थे। अरे हराम खोर साली, तुझे मालूम होना चाहिए कि ये कलयुग है, कलयुग है। यहाँ बचाने तुझे कोई नहीं आ सकता। मेरे दोस्त, ये द्वापर त्रेता सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। हाँ, और इस कलयुग का भगवान मैं हूँ। बुरा साली, आज मैं तेरे कृष्ण कन्हैया को देखना चाहता हूँ। अगर तेरे कृष्ण कन्हैया में ताकत है तो आकर तेरा कृष्ण कन्हैया तेरी आबरू को बचाए। जरूर मैं बुलाऊंगी। बोला आप दोनों को जरूर हमारे कृष्ण भगवान हमें। साली, जो तुम्हारी गोरी गोरी चमड़िया है ना, अगर आज मैं इसे खिरोज करना रख दिया तो हमारा नाम ठाकुर सूबेदार सिंह रहे। बड़ा साली, आज मैं तेरे कृष्ण कन्हैया को देखना चाहता हूँ। आराम चांदी चल पाएगा। भाग्य सौगंधी कहता अबे तो भगवान की सलुढ़ता जमी पर नजरिया एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती है हरामखोर साले? और साले ऐसा है यार, फड़फड़ा रहे हो, पहले बैठक को समझा नहीं। पहले इस बैठक को समझना चाहिए ना। हाँ। ऐसा है भाई साहब, देखिए मैं झूठ तो बोलता नहीं, मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, परम पिता परमेश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि ये मेरी धर्म पत्नी है और मैं उसका पति देव हूँ, पति देव। पति परम सुंदर है। अचानक के मुझसे नाराज हो गई है और नाराज होकर भाई साहब ये अपने मायके जा रही है और मैं इसे कब से मना रहा हूँ, पता नहीं किस मिट्टी की साली बनी है, मेरी बात को नहीं मान रही है। आप सही समय पे आए हो भाई साहब, मना दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे ओ देवी जी,
ये जाओ, ये तुम्हारे पति देव है। बाबूजी, आप तो भगवान के रूप में हमें मिले हो बाबूजी। मैं तो दोनों आँख से अंधी हूँ बाबूजी। हम ये नहीं बता सकती हूँ कि इस समय मैं कहाँ पर हूँ बाबूजी। लेकिन जो बोला कि हमारा पति है बाबूजी, ना तो हमारे मांग में सिंदूर है बाबूजी, ना तो हमारे गले में मंगलसूत्र है। मैं कैसे मालूम किया हमारा पति है बाबूजी। अगर आप नहीं आए होते बाबूजी, तो ये नीच पापी कुत्ता कभी ना हमारी इज्जत लूट लेता बाबूजी। एक अंधी लड़की कहीं अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती बाबूजी। आप तो भगवान बन के हमें बचाने के लिए आए हो बाबूजी। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी बाबूजी। अगर ये तेरी बीवी है तो इसकी मांग में सिंदूर हो रही है। जंगल में एक लड़की के साथ बदतमीजी करता है हराम। जिस तरह इस लड़की के साथ बदतमीजी किए हो, ठीक उसी तरह पैर पड़ के और कह दो बहन जी, बेटी, मेरी गलती को माफ कर दो। मेरा साथी गुलाम नबी सारा कहाँ गया? बहुत चला साला है बहनिया बहन हो। दीदी से कह तो रहा हो ना, हे छोटकी बिट्टू, हे हमारी बहन, हमार गलती माफ कर दे। अब ऐसा गलती जीवन में कुछ न कभी न कर। क्या देखा आएंगे हमारे राम लखन काका आएंगे।